प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे आर.बी. जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम आपको इस वीडियो में कक्षा 7 के गणित प्रकाश के इकाई 4 रचनाएं के दक्षता अभ्यास 4 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि निर्णय नंबर 1 से लेकर 5 तक जो आप निर्णय आए हैं उसी पे आधारित इसमें सवाल दिए गए हैं इस पूरे पाठ से। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे हमारे आने वाले आगे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि आपको हमसे कोई क्वेरीज हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए अब हम आपको लेके चलते हैं दक्षता अभ्यास 4 के पार्ट 1 में, जिसमें कि सवाल नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 1 इसमें क्या दिया गया है। सवाल नंबर 1 ये देखिए दिया गया है कि चांदा की सहायता से 30 डिग्री का कोण खींचिए। जैसा कि जानते हैं चांदे की सहायता से 30 डिग्री कोण आप लोग बनाना सीख चुके हैं और हमारे ख्याल से सब बना भी लेंगे। अब क्या करना है कि अब पटरी और प्रकार की सहायता से इसे समद्विभाजित कीजिए और प्रत्येक कोण को मापकर सत्यापित कीजिए। अब इसमें यह कहते हैं कि चांदे की सहायता से एक 30 डिग्री का कोण बना लीजिए। देखिए हमने ये 30 डिग्री का कोण बना दिया। उसके बाद चांदे की सहायता से कोण बनाने के बाद जैसा कि इसके निर्णय नंबर 2 में दिया गया था कि कोण को समद्विभाजित करना। अब इस 30 डिग्री की कोण को आप समद्विभाजित कर दीजिए और समद्विभाजित करने के बाद देखिए कि क्या ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हमने ये 30 डिग्री का कोण ये बना दिया, एक लाइन खींचा और फिर इस पर चांदा रख कर और ये 30 डिग्री का कोण हमने बना दिया। इस तरह से देखिए ये चांदा हमने रख कर और ये देखिए 30 डिग्री का कोण बना दिया। अब जब ये 30 डिग्री का कोण बन गया तो इसका हम क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। और समद्विभाजित कैसे करते हैं, समद्विभाजित करने के लिए आपको ये प्रकार लंगड़ा प्रकार में पेंसिल लगा दीजिए। इसकी सहायता से करने के लिए देखिए सबसे पहले आप कोने पे एक नुकीला सिरा रखकर एक चाप लगाएंगे। ये हमने देखिए ये लगा लिया। फिर ये चाप इन दोनों रेखाओं को कहीं काट रही है। देखिए एक यहाँ काट रही है और इस रेखा को यहाँ काट रही है। जहां ये काट रही है यहाँ नुकीले सिरे को रखेंगे और एक दूसरा चाप लगाएंगे यहाँ इन दोनों के बीच में, और फिर उसी त्रिज्या का एक यहाँ रखकर एक दूसरा चाप लगाएंगे। देखिए ये दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ काट रहे हैं वहां से फिर ये देखिए मूल बिंदु जो इसका शीर्ष है इसको हमने मिला दिया। अब मिलाने के बाद में अब आप देखिए ये देखिए 2 बराबर भागों में बट गया। तो आप इसे सत्यापित करने के लिए चांदे से भी सत्यापित कर सकते हैं, नाप कर देख सकते हैं कि ये 15 डिग्री का कोण दोनों 15-15 के हैं या नहीं हैं। और दूसरी बात, एक जो आपका ये डिवाइडर है, नपनी जिसे कहते हैं, इससे भी आप नाप सकते हैं कि देखिए ये दोनों कोण बराबर हैं या नहीं है। तो आप इससे भी देख सकते हैं कि ये दोनों कोण बराबर हैं। और आप चांदा भी रख कर नाप सकते हैं कि ये कोण भी 15 डिग्री का है और ये कोण भी 15 डिग्री का है। देखिए ये सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 में कहते हैं कि 2 रेखाएं AB और CD खींचिए। 2 रेखा खींचिए AB और CD जो बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो देखिए 2 रेखाएं हमने खींच लिया, एक रेखा ये AB खींच लिया और एक रेखा ये CD खींच लिया, जो कि एक दूसरे को बिंदु O पर काटती हैं। एक रेखा इस तरह से हमने AB खींच लिया और एक तरह दूसरी इस तरह से हमने CD खींच लिया पटरी की सहायता से। और देखिए ये बिंदु किस पे काट रही है, O पे काट रही है। इतना आपको पता चल गया। उसके बाद कहते हैं कि इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण जो देखिए इस प्रकार से बनती है, काटने प्रतिच्छेद करने पर यह आमने सामने वाली कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। मतलब कि ये कोण आपस में शीर्षाभिमुख हैं और ये कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो इस प्रकार से बने शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से कोण कहते हैं, COA मतलब COA इस कोण की बात कर रहे हैं, ये इस कोण की बात कर रहे हैं। और BOD इस कोण की बात कर रहे हैं कि मतलब इन दोनों कोणों की ये बात कर रहे हैं।
पटरी और प्रकार की सहायता से समद्विभाजित करके सत्यापित कीजिए कि इनके समद्विभाजक एक ही रेखा में हैं। अब देखिए प्रश्न से हमने आपको पहले ही बताया था कि आप इसमें ढूंढिए कि हमको क्या दिया गया है और क्या करना है। अगर ये सब आपको मिल गया तो आपका आधा प्रश्न हल हो गया। तो देखिए इसमें आपको दिया गया है क्या कि दो रेखा दी गई है ए बी और सी डी जो एक दूसरे को ओ पर काट रही है। हमने इसको बना लिया, एक रेखा ए बी खींच ली और एक रेखा सी डी। आप किसी भी तरीके से खींच सकते हैं, आप ऐसे भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी खींच सकते हैं, कोई भी दिक्कत, दो लाइन खींच सकते हैं। बशर्ते ये होना चाहिए कि दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेदित करती हों, एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटती हों, तभी तो वो बिंदु आपका वो हो जाएगा। तो हमने देखिए ये दो रेखा ए बी और सी डी खींच लिया, ये एक दूसरे को ओ पर काटती हैं। अब हम इस कोण के सी ओ ए का क्या करते हैं, समद्विभाजक करते हैं। तो अभी देखिए इसके पहले जैसे हम कोण का समद्विभाजक किए हैं, ठीक उसी प्रकार से ये देखिए प्रकार का नुकीला सिरा यहाँ रखेंगे और एक चाप लगा देंगे। चाप लगाया, देखिए ये चाप एक यहाँ काटा और इस रेखा को यहाँ काटा, फिर यहाँ नुकीला सिरा जहाँ ये काटा यहाँ रखा और एक चाप थोड़ा सा आधे से ज़्यादा की त्रिज्या लेकर एक चाप यहाँ लगाया और उसी त्रिज्या का यहाँ रखकर एक चाप यहाँ लगा दिया। फिर देखिए जहाँ से ये मिला, काटे एक दूसरे को काटे, इस चाप को यहाँ वो से मिला दिया, पटरी की सहायता से वो से मिला दिया। ठीक इसी प्रकार से हम इधर वाले के कोण बी ओ डी का भी समद्विभाजक कर देते हैं। फिर उसी को कोण मानकर एक चाप लगाएंगे और ये चाप देखिए यहाँ और यहाँ इस रेखा को यहाँ काटी, इस रेखा को यहाँ काटी। उस बिंदु पर हम फिर नुकीला सिरा रखेंगे, एक चाप यहाँ लगाएंगे आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर और यहाँ से आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर चाप लगाएंगे। एक दूसरे को जहाँ काटे इसको वो से हमने मिला दिया। अब आप देख रहे हैं कि मिलाने के बाद में ये रेखा बिल्कुल एक सीधी रेखा है, मतलब एक ही रेखा में है। तो इसमें देखिए क्या कहते हैं, सहायता से समद्विभाजित कीजिए और इनके सत्यापित कीजिए कि इनके समद्विभाजक एक ही रेखा में हैं। तो देखिए आप चूंकि बनाएं और बनाने के बाद आपने देखा कि ये रेखा एक ही समद्विभाजक रेखा एक ही रेखा पर है, आप पटरी रखकर सत्यापित कर सकते हैं। देख लीजिए बिल्कुल ये सीधी रेखा है, ऐसे सत्यापित कर सकते हैं। चलिए देखिए ये सवाल नंबर 3 कहते हैं कि एक अधिक कोण पी क्यू आर तथा एक न्यून कोण ए बी सी खींचिए। अब एक अधिक कोण पी क्यू आर, एक अधिक कोण हमने खींच लिया। अधिक कोण का चूंकि यहाँ मान नहीं दिया गया है तो इसलिए हम चाहे किसी भी माप का खींच सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अच्छा दूसरी बात, एक न्यून कोण कहते हैं, एक न्यून कोण ए बी सी खींचिए। हमने देखिए एक न्यून कोण ए बी सी ये खींच लिया। यहाँ भी चूंकि न्यून कोण अधिक कोण का मान नहीं दिया गया है तो हम कोई भी कोण खींच सकते हैं, चाहे एक पी क्यू आर 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम अधिक कोण हो गया और 90 डिग्री से कम ए बी सी एक कोण हमने खींच लिया। जो चूंकि मान नहीं दिया गया है तो हम अपने मन से पसंद से कोई भी कोण खींच सकते हैं, एक अधिक कोण और एक न्यून कोण। उसके आगे कहते हैं कि इन दोनों के अंतर के बराबर कोण की रचना कीजिए। अब देखिए यहां तक दिया तो आपका ये दिया गया था कि एक अधिक कोण दिया गया है और एक न्यून कोण दिया गया है, लेकिन यहां ये कहते हैं कि इन दोनों के अंतर के बराबर। अब देखिए समस्या यह होगी, समस्या इन्होंने ये खड़ी की कि समस्या ये खड़ी की कि कोण का माप तो यहाँ दिया नहीं गया है। अगर कोण का माप यहाँ दे दिया गया तो कि ये चलिए 150 डिग्री का है, यहाँ दे दिया गया होता कि चलिए ये 80 डिग्री का है, तो हम 150 में से 80 डिग्री घटा देते, 70 डिग्री दूसरा कोण बना लेते। अगर मान लीजिए अधिक कोण 120 डिग्री दे दिया गया होता, इसको दे दिया गया होता 60 डिग्री दे दिया गया होता, तो 120 में से हम 60 घटा लेते और घटाने के बाद अंतर हमको पता चल जाता कि 120 माइनस 60 और 60 घटाया तो 60 आ गया, 60 डिग्री की दूसरी कोण बना लेते। लेकिन यहाँ समस्या दी गई है, ना तो इसका मान पता है ना तो आपको इसका मान पता है। अब इसके दो तरीके, या तो आप चांदे से इसको नापिए और चांदे से नाप कर इसको की कई डिग्री है फिर इसको कितनी डिग्री है और उसके बाद उसमें से घटा के निकालिए, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। दूसरा तरीका जो ये है कि देखिए इस अधिक कोण पे हम इसी रेखा पे, आधार रेखा क्यू आर पे कोण ए बी सी के बराबर एक कोण बना लेंगे, कोण ए बी सी के बराबर एक कोण बना लेंगे। और जब ए बी सी के बराबर एक कोण मान लीजिए ऐसे हमने बना लिया तो जो बच गया वो क्या हो गया, दोनों के अंतर के बराबर का कोण हो गया। तो आइए सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि इसी आधार पर Q को केंद्र मानते हुए
क्यू आर आधार पर ए बी सी के बराबर एक कोण बनाते हैं। अब कोण की बराबर कोण की रचना कैसे करते हैं, इसके पहले वाले परिमेय में कोण के बराबर कोण की रचना करना आपको सिखाया गया है। अगर वहां से समझ में नहीं आया तो फिर से हम आपको बताते हैं कि कोण के बराबर कोण की रचना हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखिए, ये करना है, आप लंगड़ा प्रकार लीजिए और लंगड़ा प्रकार में पेंसिल लगाइए और पेंसिल लगाने के बाद में लंगड़ा प्रकार के नुकीले सिरे को आप यहाँ इसके बिंदु बी पे रखेंगे। चलिए ये देखिए हमने रख दिया। अब रखने के बाद आप एक चाप लगा देंगे। देखिए एक चाप हमने लगा दिया। फिर इसी त्रिज्या का एक चाप हम यहां लगाएंगे। देखिए क्यू को केंद्र मानकर हमने रखते हैं और एक चाप यहां लगा दिया। अब देखिए क्या करना है, एक चाप लगा दिया, उसके बाद आगे क्या करना है कि देखिए ये चाप एक दूसरे को जहां काटते हैं, हमने ये इसके नुकीले सिरे पे रखा और इसका पेंसिल वाला भाग इसके बराबर फैलाया। कहाँ ये पहुंचती है, ठीक इसके नुकीले सिरे पे रखा और इसको कम करके हम यहां लाए। ये देखिए, फिर इसी नाप को हम यहां रखेंगे और एक चाप लगा देंगे। ये देखिए चाप लगा दिया और जहां ये चाप लगा पेंसिल के सहायता से आप इसे मिला दीजिए। क्यू को केंद्र मानते हुए इसे आप मिला देंगे। अब आप देखिए कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं। ये कोण को अगर मान हम दे दीजिए n मान ले, चलिए, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गए, क्योंकि इसी कोण के बराबर तो कोण हमने बनाया है। आप चाहें तो आप इस डिवाइडर की सहायता से नाप सकते हैं इन दोनों चाप को, या फिर आप चांदे की सहायता से भी माप सकते हैं कि ये कोण बराबर है या नहीं है। आप चांदे की सहायता से भी कोण को माप सकते हैं। देखिए ये लगभग 45 है और ये भी लगभग 45 का है। चांदे की सहायता से माप सकते हैं या फिर, और वैसे भी टेक्निकली ज्यामिति विधि से हमने इस कोण के बराबर इस कोण को बनाया है, तो कोई शंका होने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने सही बनाया होगा, चाप सही लगाया होगा, ये नुकीला सिरा सही जगह पर रखा होगा, तो ये कोण आपस में बराबर हो गए। अब देखिए जब ये कोण आपस में बराबर हो गया तो इन दोनों के अंतर कितना हो गया, यही कोण, ये कोण आपके अंतर के बराबर हो गया। समझ में आया? इस कोण पी क्यू आर और ए बी सी के अंतर के बराबर ये क्यू पी क्यू एन जो कोण बना, ये कोण, ये क्या हो गया, यही दोनों के अंतर के बराबर हो गया। मतलब कि कोण पी क्यू आर माइनस कोण कितना है एन क्यू आर, ये बराबर जो आपका कोण कितना है, ये देखिए पी क्यू एन। लेकिन देखिए ये कोण अभी आपने बनाया है, इसका मतलब कि कोण पी क्यू आर माइनस कोण ए बी सी, ये बराबर हो गया कोण पी क्यू एन की। इसका मतलब कि ये कोण पी क्यू एन जो है, ये दोनों कोण पी क्यू आर दिया गया था और ए बी सी दिया गया है कि दोनों के अंतर के बराबर कोण ये कोण है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद भी ये कहते हैं कि बनाए गए कोण की माप बताइए। अच्छा, अंतर के बराबर कोण की रचना कीजिए। अभी तो आपने अंतर खींचा है, अभी आपने दोनों का क्या क्या है, अंतर खींचा है। अब इसके कोण के, इसके बराबर कोण की आपको रचना करनी है। तो इसके बराबर एक दूसरी कोण की रचना हम कैसे करेंगे, ये देखिए एक लाइन हमने खींचा, उसके बाद हम फिर जैसे इस कोण के बराबर यहां रचना की थी, वैसे इस कोण के बराबर हम यहां रचना करेंगे। जैसे इस कोण के बराबर यहां रचना की थी, वैसे इस कोण के बराबर हम यहां रचना करेंगे। तो उसके लिए भी वही प्रक्रिया है, सेम प्रक्रिया। आप नुकीला सिरा यहां रखें और एक चाप लगाते हैं। चलिए उसी त्रिज्या का एक चाप हमने यहां लगा दिया, देखिए। उसके बाद इसको आप यहां से नापिए, यहां देखिए हमने रखा और नापा। ये यहां से रखा,
अब देखिए ये जहाँ काटते हैं यहाँ से हम इसको मिला देते हैं। जहाँ ये काटता है शायद ये गलत हो गया। जहाँ काटता है वहाँ से हमने इसको मिला दिया, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं। तो यही दोनों कोण के कोणों के अंतर के बराबर कोण की रचना हो गई। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसे कहते हैं कि नाप कर देखिए कि ये क्या है। अभी ये कहते हैं कि बनाए गए कोण की माप कर बताइए कि ये न्यून कोण है या अधिक कोण है। तो आप इसके पटरी से क्या नाम से चांदे की सहायता से आप नाप कर देख सकते हैं कि ये क्या है। एक ये न्यून कोण है, ये क्या है, एक न्यून कोण है। लेकिन यहाँ देखिए आपकी एक शर्त और हो सकती है, अगर दोनों में डिफरेंस ज्यादा हो जाए तो एक अधिक कोण भी बन सकती है। जैसे मान लीजिए कि अधिक कोण 150 डिग्री के ले लीजिए और न्यून कोण 30 डिग्री के ले लीजिए, तब जब दोनों का अंतर करेंगे तो वो 120 डिग्री कोण बन जाएगा, तो यहाँ 120 डिग्री कोण बनेगा। यहाँ मान लीजिए कि न्यून कोण कब बनेगा, जैसे अधिक कोण आपका 150 डिग्री है और न्यून कोण जो बनाया वो आपका मतलब 60 से ज़्यादा हो गया, 70 डिग्री हो गया, तो ये 80 डिग्री बनेगा, तो ये न्यून कोण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये अधिक कोण भी बन सकता है। वर्तमान में जो कोण हमने बनाया ये तो न्यून कोण बना, लेकिन ये कोण कौन बन सकता है, अधिक कोण भी बन सकता है और न्यून कोण भी बन सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस हम इतना ही। अब हम इसके आगे दक्षता अभ्यास 4 के पार्ट 2 में मिलेंगे, सवाल नंबर 4 के आगे। तब तक के लिए धन्यवाद।